आइए कथा श्रवण करें। कहानी बहुत समय पहले की है, जब लोग दिन की हवा, छाया और रात को अनजाने भूत प्रेत के डर से सहमे रहते थे। जब सभी बीमारी व हानि को अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता था। यह उस वक्त की कहानी है। यह भाद्रपद महीना यानी अगस्त सितंबर है। विनय नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा है। शहर से दोपहर में जब वह रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंची, तब सूर्य देव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर कर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विनय ने सबसे पहले कुछ खा लेना सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिला और रात को मिलेगा ऐसी आशा भी नहीं है, क्योंकि सही पते तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे अब भी नहीं पता। यहाँ आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक जरूरी काम में उलझकर आने में देरी हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने की दुकान दिखाई दी। बहुत सोचकर वह एक झोपड़ी जैसे दिखने वाली दुकान के अंदर गया। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें यही एक दुकान नई और साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। पूड़ी और आलू की सब्जी से उसने अपना आहार समाप्त किया। इसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसका गंतव्य कंकाली तला के पास ही एक ब्राह्मण का घर है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देते, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते लोगों के अलावा रास्ता लगभग सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसीलिए देरी करने से कोई लाभ नहीं। देवी तारा को शरण करने उसने चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर पहले अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें ज्यादातर झोपड़ी ही है। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई। वह आदमी बस्तियों को कुछ देर पहले ही पीछे छोड़ आया है। इस समय शाम के वक्त वातावरण कुछ ज्यादा ही उमस से भरा है। विनय ने बीच बीच में ही अपने जेब से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछा। कुछ देर पहले ही शाम बीत चुकी है, इसलिए वह कहाँ तक पहुँच गया है उसे समझ में नहीं आ रहा। साथ में घड़ी भी नहीं है। इस जगह पर वह पहली बार आ रहा है, इसलिए रास्ता भी पहचानने में दिक्कत हो रही है। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उससे सही दिशा मालूम हो जाती, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। वह आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विनय ने जब उससे अपने गंतव्य के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। यह रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। उसे तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना होगा। विनय द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी, क्या शहर से आए हैं? विनय द्वारा हाँ बोलते ही वह फिर बोला, थोड़ा जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। क्यों? आज अमावस है। आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए। और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं, डर कैसा? डर? डर क्यों लगेगा? विनय आश्चर्यचकित होकर बोला, नहीं कुछ नहीं, आज अमावस है,
इसलिए आसपास थोड़ा ज्यादा अंधेरा है, इसीलिए सावधान कर रहा था। अमावस, आज भाद्रपद महीने का अमावस है। हाँ बाबूजी, भाद्रपद महीने की अमावस मतलब आज तो कुशग्रहणी अमावस्या है। यह तो बहुत ही भयानक होती है। विनय ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। विनय ने सामने की तरफ देखा कि चारों तरफ गहरा काला अंधेरा है। 2 कदम दूर भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह सोचने लगा कि अब तक चल रहा था, लेकिन इतना अंधेरा है, इस पर ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर रुककर विनय ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस होता रहा कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे शायद चोट पहुंचाएगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी अवयव को स्पर्श कर सके। विनय ने अनुभव किया कि स्वस्थ आंख रहते हुए भी वह मानो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद वह मानो बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ है तो वह क्यों कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा, या उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए हैं। सभी पेड़ मानो किसी आशंकावश जम से गए हैं, वरना थोड़ी सी भी हवा चारों तरफ क्यों नहीं है। उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा। वह केवल चलता ही जा रहा है। अचानक विनय को सुनाई दिया, कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन यह गाना नहीं, मंत्र पाठ है। वह किस मंत्र का पाठ कर रहा है? विनय ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुने। वह मंत्र की आवाज की दिशा की ओर चलता है। नहीं, शायद वह मंत्र उसे खींचकर ले जा रहा है। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विनय ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाई है। विनय को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वहाँ मनुष्य अवश्य होंगे। कुछ देर बाद विनय ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इसी आग को ही शायद विनय ने दूर से देखा था। साधु के दाहिनी तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए हैं। लड़के के आंखों पर सुंदर सी पलक बिछी हुई है, मानो कोई देवी सो रही है। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उनके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका, तथा वो लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे। तथा बीच बीच में यह कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ में बेलपत्र का अर्घ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेलपत्र के जलने की चिटपुट आवाज ने परिवेश को भयावह बना दिया है। विनय और खड़ा नहीं रह पा रहा था। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी है, और इस दृश्य ने मानो उसे अपने वश में कर लिया है। साधु के पीछे ही एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी की सुगंध। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा है। बीच बीच में साधु कुछ घी लड़के के शव के ऊपर भी डाल रहा है। विनय ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है।
हवा में घी की सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विनय डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखता रहा। विनय ने एक बार सोचा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया है। उसका पूरा शरीर भारी हो गया है और आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। उसने अपने मन को यह कहकर सांत्वना दी कि चलो, यहाँ पर कोई आदमी तो है, शायद वह कोई तांत्रिक व कपाली है या शव साधना कर रहा है। लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विनय की दोनों आंखें बंद हो रही थीं। शायद वह बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वह जाग गया। उसकी नज़र साधु की तरफ गई और नज़ारा देख शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफ़ेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना करूप व भद्दा हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वह किसी वाण की तरह मंत्र पढ़ रहा है। यह किस वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन होता है? विनय आतंक व उत्तेजना से खड़ा हो गया। उसकी नज़र लड़की के शव पर पड़ी। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। विनय अपने आतंकित आंखों की पलकों को झपकना भूल गया है। इसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसी हवा चलने लगी। लेकिन विनय ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत हैं। तो फिर यह आंधी और हवा क्या है? क्या यह कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं यह कोई निम्न प्रकार का साधना तो नहीं है? इसी वक्त फिर विनय की नज़रें लड़की के शव पर पड़ीं। लेकिन यह क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ रहा है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहा है, आओ आओ, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। वह सुंदर लड़की अब वहाँ नहीं है। वहाँ पर खड़ी है एक विकृत शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लपलपाती जीभ और उसकी उदर बड़ी सी है। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिशाचिनी रूप को देख डर के कारण विनय के मुंह से एक आवाज़ निकल गई। तुरंत ही वह भयानक मूर्ति लड़की के शव के रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते व गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा डाली? साधु अपने आसन से उठने लगा। विनय ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी कीचड़ ईंट पत्थर के ऊपर से वह ना जाने कहाँ भाग रहा है। भागते भागते ही वह एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। विनय को जब होश आया तब उसने देखा कि वो एक घर के आंगन में लेटा हुआ है। चारों तरफ बहुत सारे जिज्ञासु चेहरे उसे ही देख रहे थे। विनय को होश आते ही वह लोग आपस में बातें करने लगे। पंडित जी, होश आ गया। इसके बाद जो बूढ़ा ब्राह्मण पास आकर उसके नाड़ी को जांच करने लगा, उन्हें देखकर विनय आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यही वह आदमी है जिसके घर विनय आ रहा था। इनका नाम महानंद आचार्य है। यह विनय के कुल गुरु हैं। इनके पिता के निर्देश से एक जरूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए वह उनके पास आ रहा था। दोस्तों, इस कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और अगला भाग सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखिएगा। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।